जय हिंद साथियों, चलिए हम जीके की क्लास स्टार्ट करते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सर्दीय ओलंपिक खेल 1924 में आरंभ हुआ। डबल फल्ट शब्द का संबंध टेनिस खेल से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किसके रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में होता है। नाइट्रेट के रूप में। हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल तत्व। हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल तत्व। अम्ल अग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल अग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत करोड़ कहलाती है। भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। यह कथन लॉर्ड कर्नवालिस का है। प्राचीन भारतीय में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया था। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइडस है। प्रोटीन एक क्या है? पॉलीपेप्टाइडस। प्रोटीन एक क्या है? पॉलीपेप्टाइडस है। शीशे का सिक्के सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे। बच्चा मनुष्य का पिता होता है। यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की? M.N. राय ने की। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने का व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून में किया गया था। मतदाताओं को परिचय पत्र संशोधन में की गई थी। 1975 का चुनाव कानून संशोधन में की गई थी। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का कौन सा कर है? तो राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी राज्य कर है। अब आइए अगला क्वेश्चन। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग 8,851 किलोमीटर 55 मील है। मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जस्ता धातु की परत क्यों चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइज करने के लिए। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। डिगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? हिंद महासागर का द्वीप है। डिगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। डिगो गार्सिया कहाँ का द्वीप है? हिंद महासागर का। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग का उद्देश्य बोल रहा है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य में आरंभ किया गया था। UNHCR संस्था किससे संबंधित? शरणार्थियों से संबंधित है। UNHCR संस्था किससे संबंधित है? शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद कौन कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? नगेंद्र सिंह थे। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इक़्तिदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इक़्तिदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अत्यधिक गरीबों का विकास। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
अत्यधिक गरीबों का विकास। अंत्योदय का विचार सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अत्यधिक गरीबों का विकास। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की। हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की। होगेनकाल झरना जो है किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। होगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था 1498 में। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 में। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल किया था? 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल किया था? 16 दिसंबर 1971 को हासिल किया था। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो है कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिक भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक में स्थित है। सबसे छोटा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में? सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे छोटा दिन दक्षिण गोलार्ध में कब होता है? 21 जून को। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में। यही क्वेश्चन यहाँ और एक बन जाएगा जो बता दे रहा हूँ, फिर मिल भी जाएगा आगे। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में। यही पूछेगा सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को यहाँ दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। सबसे बड़ा दिन पूछेगा तो यही पूछेगा सबसे बड़ा दिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। यहाँ उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध को होता है। यहाँ दक्षिणी छूट गया है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। महान नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तैराकी से है। लिबर्टी का प्रतिमा किस नगर के निकट है? न्यूयॉर्क नगर के निकट है। लिबर्टी का प्रतिमा किस नगर के निकट है? तो न्यूयॉर्क नगर के निकट है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। रेबीज के इलाज की खोज लुईस पास्चर ने की थी। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। गन धातु बेल मेटल तांबा जस्ता टीन का मिश्र धातु होता है। देखिए यहाँ दो गन धातु पूछ दे क्वेश्चन में या बेल मेटल पूछ दे किसका मिश्र धातु है? तो तांबा जस्ता टीन का मिश्र धातु है। तांबा जस्ता टीन का मिश्र धातु है गन धातु और बेल मेटल। अब क्वेश्चन पर आइए। परिवर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू दूधहीन दिखाई देता है। किसके? अब क्वेश्चन करेगा कि सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू दूधहीन दिखाई देता है किसके कारण? तो परिवर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू दूधहीन दिखाई देता है परिवर्तन के कारण। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81 होता है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, यहाँ मौलिक कर्तव्य का प्रावधान पूछा है तो कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। यही मौलिक अधिकार पूछ देगा, अधिकार। यहाँ कर्तव्य की जगह पर अधिकार रहेगा, अधिकार। तो कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार पूछेगा तो अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान अल बरूनी था। नमक कौन सा खनिज उत्पन्न होता है? हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। देखिए, राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। व्हाइट हाउस कहाँ है? वाशिंगटन में, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय है। शब्द जो फ्यूहरर है हिटलर के के लिए प्रयुक्त हुआ है। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। कानपुर में हुआ 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहेब। कानपुर में हुआ 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहेब। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में, देखिए, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कहेगा तो कमल। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 में लॉर्ड्स लंदन के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में स्थित है।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुई। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। बीबी का मकबरा किसकी पत्नी की कब्र? औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। बीबी का जो मकबरा है औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। अब आइए अगला क्वेश्चन पर। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। टमाटर एक फल है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड का उपनाम क्या है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। सबसे प्राचीनतम स्मारक है? अजंता की गुफाएं। सार्क का पहला अध्यक्ष HM इरशाद थे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। पानीपत का तीसरी युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरी युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में स्थित है। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.30 होता है। 19.30 होता है सोना का अपेक्षित घनत्व। ठोस कोण की इकाई क्या होता है? स्टेडियम। बर्फ के लिए गलनांक का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? 30 कैलोरी प्रति ग्राम। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो इस्पात का बना। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो इस्पात का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या है? एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। आंखों के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। आंखों के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील मिस्र में स्थित है। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र है। प्रेयरी का संबंध किसे? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से। प्रेयरी का संबंध किसे है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से। प्रेयरी का संबंध किसे है? प्रेयरी का संबंध किसे है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। दामोदर नदी घाटी में कोयला दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झारिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? 1862 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? 1862 में प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात जोगियागढ़ सोपा शरावती नदी पर कर्नाटक में है।